Hi guys. So basically yesterday I was attending my fitness and my CPR class. So break में ऐसा हुआ कि हम सारे कोलीग्स बैठे हुए थे और हमने सोचा कि हम हेल्थ और फिटनेस के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं आपस में. सो आई वाज टेलिंग दीज गर्ल्स कि कितना ज़रूरी है फिटनेस और हेल्थ पे ध्यान देना टू चेंज योर लाइफस्टाइल. सो उसमें से एक जो लड़की थी उसने मुझसे ये बोला कि मैम मैं तो एब्सोल्युटली फिट हूँ क्योंकि मैं तो पतली हूँ, मैं थिन भी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है बिकॉज मैं ऑटोमेटिकली ही बहुत अच्छी लगती हूँ. एंड आई वाज लाइक रियली इज दैट करेक्ट? Hey guys, welcome back to my channel and you know what's the name of my channel? Fit is the new you. And it's time to break one more myth right here, right now. कि अगर आप स्किनी हैं और थिन हैं तो आप एक्चुअली में फिट और हेल्दी हैं. सो अभी हाल ही में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था जिसके अंदर क्लियरली ये मेंशन किया गया था कि जितने भी थिन और स्किनी पीपल होते हैं उनके फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है अराउंड द मिडरिफ, यानी कि चेस्ट के नीचे और लोअर वेस्ट के थोड़ा सा ऊपर जो फैट परसेंटेज है वो बढ़ जाता है. एंड दे हैव अ हायर रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम वेट रिलेटेड इश्यूज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस जो होते हैं उससे दे हैव अ हायर रिस्क ऑफ डाइंग देन पीपल हु आर एक्चुअली ओबीज. सो बेसिकली गाइस मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो आपका BMI होता है वो जो कैलकुलेट किया जाता है हाइट और वेट के बेसिस पे, वो एक्चुअली वो डेटा नहीं होता जो आपको ये बताए कि आप फिट और हेल्दी हैं, क्योंकि वो तो हाइट और वेट के बेसिस पे कैलकुलेट होता है. उसमें फैट परसेंटेज और बॉडी कॉम्पोजिशन का कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होता. तो इसीलिए अगर उसके बेसिस पे आप ये सोचते हैं कि आप बाहर से तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो ये बिल्कुल भी इंडिकेशन नहीं देता कि आप अंदर से भी एक्चुअली फिट और हेल्दी हैं. तो हमें क्या करना चाहिए? That's the question. So basically इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर देती हूँ. So basically fat is stored with the fat tissues in the body. और जब आप बहुत ज़्यादा फैट कंज्यूम कर लेते हैं then what our body can accumulate in the fat tissues, तो वो एक्सेस ऑफ फैट आपके ऑर्गन्स में स्टोर हो जाता है. एंड दिस इज कॉल्ड विसीरियल फैट्स. और ये विसीरियल फैट जो है वो एक्सट्रीमली डेंजरस होता है. बेशक से जो स्किनी और थिन लोग होते हैं उनमें फैट डिपोजिशन कम होता है, फैट टिश्यूज में फैट डिपोजिशन कम होता है, लेकिन अगर उनकी ऑर्गन्स में फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो जाए देन दे हैव द हायर रिस्क ऑफ डाइंग एंड हायर रिस्क ऑफ हैविंग कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस. थोड़ा सा साइंस से एक्सप्लेन कर देती हूँ. द फैट इज स्टोर्ड विद इन द फैट टिश्यूज ऑफ द बॉडी. जब फैट